याद है आपको? देखा है मैंने, फौजी तो देश की रक्षा करते हैं, लेकिन ये कैसा फौजी जो कह रहा है कि मैं आतंकवादियों के बीच चला जाऊंगा? ये मुझे डरा रहा है कि मैं कहीं इसको छोड़ ना दूं, इसलिए। लेकिन फौजी तो ऐसा नहीं करता है, सब कुछ छोड़ देता है लेकिन देश को बर्बाद नहीं होने देता है। लेकिन हमारे तो देश के सैनिक वैसे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तानियों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, दौड़ा के मारूंगा। और हमारे देश के ऐसे सिपाही होते हैं, हमें तो लगता नहीं है कि वो फौजी है। सर वो मुझे मतलब डरवा रहा था ना कि मैं मर जाऊंगा, मैं तो इमोशनल हो जाती थी कि कहीं मैं आतंकवादियों से मारा जाऊंगा, यही कह रहा था। हाँ, आप मैं अभी डेंजर- अपने पूर्व में बताया। हाँ, मैं डेंजर जगह चला जाऊंगा, जहाँ पे डेंजर होता है, जहाँ आतंकवादी आते हैं, वहाँ पे मैं चला जाऊंगा। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। और कभी कभी वो जब ड्यूटी जाता था तब वो कहता था कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहाँ पे मतलब आतंकवादी आते हैं, मैं मतलब मर जाऊंगा मैं। इसीलिए मैंने उसके मतलब एग्री हो गई, मैं मान गई। आपने फौजी से प्यार किया था कि इंसान से प्यार किया था? सर मैंने तो इंसान से प्यार किया था, क्योंकि वो बहुत अच्छा बन रहा था, वो बहुत अच्छा मतलब अपनी अच्छाई इतनी ज़्यादा दिखाता था वो, मतलब हर चीज़ की केयर करता था, मेरा बहुत ख्याल रखता था, इसलिए मैंने एक इंसान से प्यार किया था। केयर तो मम्मी पापा भी करते हैं। माँ बाप से भी मुझे प्यार है, माँ बाप से सबसे प्यार है एक तरफ मुझे। से मम्मी पापा भी केयर करते हैं, आपने ये नहीं सोचा कि मम्मी पापा के साथ मैं धोखा दे रही हूँ? मैं शादी करती इसलिए मैंने किया ना, मैं ऐसे मतलब नहीं, उसने मतलब मुझे शादी करनी थी उसके साथ। कास्ट भी तो दूसरा था, ये नहीं सोचा समाज साथ देगा नहीं देगा? प्यार कर लिया था मैंने सच्चा वाला, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए मैंने। सच्चा प्यार कर लिया था, रहा नहीं जा रहा था? नहीं, सच्चा प्यार किया था मैंने उससे बहुत ज़्यादा। उसके बिना एक पल नहीं रहा जा रहा। प्यार करती थी, फिर कैसे मतलब वो इतने सारे वादे कर चुका था मुझसे, और फिर वो भी मेरे से बहुत मतलब इस इमोशनल मतलब वो भी मुझसे मतलब जैसे सच्चा प्यार जैसे वो करता था, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं रह नहीं सकता, मतलब जबरदस्ती की? हाँ, मतलब कैसे जबरदस्ती? मतलब कहना चाहा मतलब इसी चीज़ में कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमें साथ में रहना चाहिए, मतलब हमें रिलेशन में आ जाना चाहिए, हम शादी तो करेंगे ही, इसलिए हमें रिलेशन में आ जाना चाहिए। आपने ये नहीं सोचा कि बिना शादीशुदा का नहीं मिलना चाहिए? आपने ये नहीं सोचा कि धोखा भी हो सकता है मेरे साथ? आपने तो बिना शादी से पहले। सर उसने बहुत सारी कसमें खा ली, उसने अपने माँ बाप की कसम खाई कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, और इतनी सारी कसम, भगवान की कसम खाया उसने, और मुझे लगा सच्ची कसम खा रहा है, ये देश का फौजी है ये, और फौजी कभी किसी लड़की को धोखा नहीं दे सकते। फौजी के नाते मैंने विश्वास किया कि फौज में देश की रक्षा करता है, ये कैसे किसी औरत को धोखा दे सकता है। मैंने तो फर्स्ट टाइम जब मतलब मेरा उसके साथ रिलेशन हुआ था तब मैंने मना भी किया था उसको कि नहीं, फिर उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम मेरे पर विश्वास करो। बस इसी मतलब बहुत ज़्यादा उसने मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की कि मतलब होटल में कितने देर तक रहते थे 2-3 घंटे, होने के बाद फिर वो चला जाता है, वहाँ से चला जाता है, फिर वो यहाँ से कारगिल जाता है, और कारगिल जाता है तो कारगिल में भी बातचीत करता है, जब छुट्टी होती है तब वो हमेशा मुझसे मिलने आता है, यहाँ होटल में, अयोध्या में होटल में रुकता और मुझसे भी मिलता। फिर होटल में कितने दिन तक रुके थे? सर हम होटल में मतलब रुके नहीं थे कितने दिन तक, जैसे जब वो आता था तब मैं मिलने चली जाती थी उससे। दोस्तों इस समय है हम अयोध्या में और भगवान राम की नगरी में है। यहाँ पे भी एक फौजी ने अपनी प्रेमिका को धोखा दे दिया। बड़े बड़े वादे करता है, बड़े बड़े सपने दिखाता है, बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है, वही नहीं वर्दी में कहता है कि मैं सोनम से बहुत प्यार करता हूँ, मैं सोनम के बिना जी नहीं पाऊँगा। मैं आपको वो भी वीडियो डालूंगा, वो भी वीडियो दिखाऊँगा किस तरह से एक फौजी है जो देश का जवान है, किस तरह से बड़े बड़े वादे करता है, सपने दिखाता है, वही नहीं हाथ तक काटता है, ये भी साबुत है इनके पास। चलिए पूरी जानकारी इन्हीं से ले लेते हैं। मैडम आपका नाम क्या हुआ और कहाँ की रहने वाली हैं? सर हम सोनम मेरा नाम है, और हम अयोध्या के रहने वाले हैं, यूपी अयोध्या से रहने वाले हैं हम। और थाना कौन सा है आपका? थाना मेरा कुतवाई नगर है। इस जगह का नाम कहाँ है जहाँ पे आप रहती हैं इस टाइम प्रेजेंट टाइम?
सर हम यहाँ अयोध्या फैजाबाद में रहते हैं। जी मैडम, अयोध्या फैजाबाद की रहने वाली हैं। फिर कैसे क्या होता है, कैसे फौजी के जाल में फंस जाती हैं, कैसे उसके कहने पे होटल में चली जाती हैं, कैसे उसके कहने पे शारीरिक संबंध बना लेती हैं, जैसा कि आपने हमसे बताया है। क्या है पूरा मामला, ज़रा दर्शकों को बताइए। और हमारे देश के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा में हमेशा लगातार खड़े हैं। अब पूरा कैसे क्या होता है, कैसे प्यार हो जाता है, कैसे प्यार के जाल में फंस जाती हैं? सर मॉर्निंग वॉक पे जाते थे और वो मुझे मतलब वो ड्यूटी कर रहा था, तो मॉर्निंग वॉक के दौरान ही वो मुझे मिला और वो मुझसे कहने लगा कि आप मुझे अच्छी लगती हैं, मैं आपको हमेशा यहाँ देखता रहता हूँ। फिर मैंने उस समय तो नहीं बोला, पर वो 2-3 दिन से मेरे ऐसे ही बोलने लगा कि मुझे आप अच्छी लगती हैं। फिर उसने मुझे नंबर दिया और फिर मैंने 2-3 दिन के बाद फिर मैंने नंबर ले लिया, क्योंकि वो इस तरह से मतलब ऐसा उसको देख के लग रहा था कि सच में वो जो भी कुछ कह रहा है वो बहुत मतलब सच्चा है वो। कहाँ ड्यूटी थी? सर ये डोगरा रेजिमेंट फैजाबाद में, डोगरा में। डोगरा रेजिमेंट। हाँ। कुछ बटालियन नंबर भी होता है? सर 20 डोगरा था। 20। 20 डोगरा। फिर कह रहा था कि आप बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको हमेशा देखता रहता हूँ यहाँ जब आप टहलने आती हैं। फिर वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत रिक्वेस्ट करने लगा कि हाँ मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। कैसे का एक शादी हो जाएगी? 2 दिन 4 दिन देख रहा है, टहल रहा है। तो सर मैंने उससे तुरंत शादी नहीं की, मैंने वो मुझसे बातचीत किया, फिर मैंने उससे सब कुछ पूछा। मैंने ये भी पूछा कि तुम शादीशुदा तो नहीं हो, तुम मतलब तुम्हारी देखने में ऐसा लग रहा है। तो बोला मेरे ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी थी, इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की, मेरे घर की ज़िम्मेदारी बहुत थी। फिर आपने ऐसे शादी किया? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी इसके साथ हुई थी शादी, फर्स्ट मैरिज थी मेरी। अच्छा, आप कुंवारी थी? हाँ, मैं सिंगल थी, कुंवारी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? बोला जिम्मेदारी है, फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद सर वो फ़ोन नंबर मुझे दे देता है, मैं ले लेती हूँ उसका और फिर हमारी बातचीत हो शुरू हो जाती है। फिर वो बातचीत में फिर वो बहुत कहता है कि आप मुझे बहुत, मैं बोलती भी हूँ उससे कि तुम्हें इतनी जल्दी कैसे प्यार हो सकता है। ये फिर वो अपनी तरफ से कहने लगता है कि नहीं, मैं तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर ऐसे वो बातचीत होती रहती है हमारी फ़ोन पे। फिर मैं भी उसका, वो इतना कहता है, इतना प्यार दिखाता है, तो फिर मुझे भी लगता है कि सच में मुझसे ये बहुत प्यार कर रहा है, तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ उसके प्यार को। फिर वो यहाँ से डोगरा रेजिमेंट फैजाबाद से 3-4 महीने यहाँ रहता है और फिर वो यहाँ से मतलब जब जाना होता है उसको तो वो मुझसे मिलता है अयोध्या में, मेन अयोध्या में मिलता है वो मुझे घाट के पास। फिर वहाँ पे हमारी बातचीत होती है, मुलाकात होती है हमारी। फिर उसके बाद फिर वो हमारी बातचीत होने के बाद फिर वो चला जाता है, वहाँ से चला जाता है। फिर वो यहाँ से कारगिल जाता है और कारगिल जाता है तो कारगिल में भी वो बातचीत करता है। जब छुट्टी होती है तब वो हमेशा मुझसे मिलने आता है, यहाँ होटल में, अयोध्या में होटल में रुकता और मुझसे भी मिलता। फिर होटल में कितने दिन तक रुके थे? सर हम होटल में मतलब रुके नहीं थे कितने दिन तक, जैसे जब वो आता था तब मैं मिलने चली जाती थी उससे। मतलब होटल में कितने देर तक रहते थे? रहते थे 2-3 घंटे 2-3 घंटे, दिन में कि रात में? दिन में। फिर तो 2-3 घंटे के बाद आप लोग चले आते थे तो यहाँ से हम 2-3 घंटे बाद फिर चले आते थे हम। आप लोग संबंध भी बनाते थे? सर मैंने तो फर्स्ट टाइम जब मतलब मेरा उसके साथ रिलेशन हुआ था तब मैंने मना भी किया था उसको कि नहीं। फिर उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम मेरे पर विश्वास करो। बस इसी मतलब बहुत ज़्यादा उसने मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की कि ज़बरदस्ती की हाँ, मतलब कैसे ज़बरदस्ती? मतलब कहना चाहा मतलब इसी चीज़ में कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमें साथ में रहना चाहिए, मतलब हमें रिलेशन में आ जाना चाहिए, हम शादी तो करेंगे ही, इसलिए हमें रिलेशन में आ जाना चाहिए। आपने ये नहीं सोचा कि बिना शादीशुदा का नहीं मिलना चाहिए? आपने ये नहीं सोचा कि धोखा भी हो सकता है मेरे साथ? आपने तो बिना शादी से पहले सर उसने बहुत सारी कस्में खा ली, उसने अपने माँ बाप की कसम खाई कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, और इतनी सारी कसम, भगवान की कसम खाया उसने, और मुझे लगा सच्ची कसम खा रहा है, ये देश का फौजी है ये, और फौजी कभी किसी लड़की को धोखा नहीं दे सकते। फौजी के नाते मैंने विश्वास किया कि फौज में है, देश की रक्षा करता है, ये कैसे किसी औरत को धोखा दे सकता है। इसीलिए मैंने उसके मतलब एग्री हो गई, मैं मान गई। आपने फौजी से प्यार किया था कि इंसान से प्यार किया था?
सर मैंने तो इंसान से प्यार किया था क्योंकि वो बहुत अच्छा बन रहा था, वो बहुत अच्छा मतलब अपनी अच्छाई इतनी ज़्यादा दिखाता था वो, मतलब हर चीज़ की केयर करता था, मेरा बहुत ख्याल रखता था, इसलिए मैंने एक इंसान से प्यार किया था। केयर तो मम्मी पापा भी करते हैं, माँ बाप से भी मुझे प्यार है, माँ बाप से सबसे प्यार है एक तरफ मुझे। से मम्मी पापा भी केयर करते हैं। आपने ये नहीं सोचा कि मम्मी पापा के साथ मैं धोखा दे रही हूँ? मैं शादी करती इसलिए मैंने किया ना, मैं ऐसे मतलब नहीं, उसने मतलब मुझे शादी करनी थी उसके साथ। कास्ट भी तो दूसरा था, ये नहीं सोचा समाज साथ देगा नहीं देगा? प्यार कर लिया था मैंने सच्चा वाला, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए मैंने सच्चा प्यार कर लिया था, रहा नहीं जा रहा था? नहीं, सच्चा प्यार किया था मैंने उससे बहुत ज़्यादा। उसके बिना एक पल नहीं रहा जा रहा। प्यार करती थी, फिर कैसे मतलब वो इतने सारे वादे कर चुका था मुझसे, और फिर वो भी मेरे से बहुत मतलब इस इमोशनल मतलब वो भी मुझसे मतलब जैसे सच्चा प्यार जैसे वो करता था, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं रह नहीं सकता, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। और कभी कभी वो जब ड्यूटी जाता था तब वो कहता था कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहाँ पे मतलब आतंकवादी आते हैं, मैं मतलब मर जाऊंगा मैं। आतंकवादियों से मरा जाएगा? नहीं, डेंजर डेंजर जगह होती है ना, कहीं कहीं पे डेंजर जगह, वहाँ पे जैसे जाने से खतरा रहता है। मतलब ये था कि एक तरफ से आपको ब्लैकमेल करना कि मैं आतंकवादियों के बीच चला जाऊंगा, हाँ। मैं आतंकवादियों से मरा जाऊंगा, उसका कहने का मतलब तो यही लग रहा है ना? हाँ हाँ। फौजी तो ऐसे नहीं होते हैं, कहते हैं कि आतंकवादियों को दहाड़ के मारूंगा, दौड़ा के मारूंगा, और हमारे देश के ऐसे सिपाही होते हैं। हमें तो लगता नहीं है कि वो फौजी है। सर वो मुझे ही मतलब डरवा रहा था ना कि मैं मर जाऊंगा, मैं तो इमोशनल हो जाती थी कि कहीं मैं सब। आतंकवादियों से मारा जाऊंगा, यही कह रहा था। हाँ, आप मैं अभी डेंजर। अपने पूर्व में बताया। हाँ, मैं डेंजर जगह चला जाऊंगा, जहाँ पे डेंजर होता है, जहाँ आतंकवादी आते हैं, वहाँ पे मैं चला जाऊंगा। लेकिन हमारे तो देश के सैनिक वैसे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तानियों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, याद है आपको? देखा है मैंने, फौजी तो देश की रक्षा करते हैं, लेकिन ये कैसा फौजी जो कह रहा है कि मैं आतंकवादियों के बीच चला जाऊंगा? ये मुझे डरा रहा है कि मैं कहीं इसको छोड़ ना दूं, इसलिए। लेकिन फौजी तो ऐसा नहीं करता है, सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन देश को बर्बाद नहीं होने देता है।